हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक इन्फो के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक मसला है कि एक सेट है पोको C3 C31 और रेडमी का 9C NF-C। ये सारा मॉडल जो है वो सेम है। उसका जो प्रोडक्ट कोड है वो एंजेलिकन प्रोडक्ट कोड है इसका। ठीक है, अब ये सेट में पंगा क्या होता है, तो आपके पास अगर लॉक तोड़ने आता है और आप लॉक तोड़ते हैं तो ये स्टैंड बाय लोगो पे फंस जाता है। और तो एक लड़के ने इसका लॉक तोड़ा और ये स्टैंड बाय लोगो हो गया। फिर ये मेरे पास आया है। तो यहाँ पे आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो, इसीलिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, तो यहाँ पे हमने हेल्थ चेक किया है। तो हेल्थ चेक करने पे यहाँ पे देखिए ये लिख के आ रहा है EMMC का जो कंडीशन है वो अर्जेंट और 90% कंज्यूम दिखा रहा है। ठीक है, तो अब यही मसला को यहाँ तो मैंने चेक कर लिया, फिर मैंने चेक किया UFI के अंदर। तो चलिए UFI के अंदर एक बार दोबारा हम लोग हेल्थ चेक करेंगे। तो इसका बैटरी को रिमूव कर देते हैं, बैटरी रिकनेक्ट किया, यहाँ से आइडेंटिटी किया। UFI में आपको ब्रांड पहले CPU ले लेना है, ब्रांड मॉडल लेना है, फाइल लेना है, सेटिंग में जाके फाइल का लोकेशन दे देना है। और हमने सेट को लगाया। अब यहाँ सेट कनेक्ट हो रहा है, वेट करेंगे थोड़ा सा। ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए प्रोडक्ट कोड दिखा रहा है पोको C31। अब यहाँ स्पेशल टास्क में गए, EMMC टास्क में गए और ये नया वर्जन में UFI का नया अपडेट में ये जो है ऑप्शन दिया है कि आप हेल्थ चेक वगैरह कर सकते हैं। तो हेल्थ चेक किए, तो अब यहाँ पे डिवाइस लाइफ टाइम नॉर्मल दिखा रहा है, SLC 20 से 30 और MLC 20 से 30। तो यहीं पे आप जब अनलॉक में चेक किए थे तो वहां पे गड़बड़ दिखा रहा था, बट जब आप UFI में चेक किए तो यहाँ सही दिखा रहा है। तो मोरल ऑफ स्टोरी क्या है कि अनलॉक टूल कभी कभी फेक भी दिखाने लगता है। तो उस कंडीशन में हम करेंगे क्या, एक बार हम सेट को सीधा फ्लैश करके देखेंगे। और फ्लैश करने पे यहाँ पे ये जो हमारा फाइल है और जो हमारा EMMC है वो दोनों मैच नहीं किया है। तो इसका हम प्रॉपरली फाइल डाउनलोड करेंगे, ठीक है, जो सेट के अंदर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो दोबारा हम सेट को कनेक्ट किए। अगर आप काम करते होंगे तो आपको मालूम होगा कि प्रीलोडर के अंदर CID होता है, मतलब हर EMMC का अपना पर्टिकुलर आइडेंटिटी डाला रहता है प्रीलोडर के अंदर। ये प्रीलोडर के अंदर, तो इस फाइल के अंदर जो प्रीलोडर है वो इस EMMC का स्टेटस नहीं दिया हुआ है, तो जिसके कारण वो एरर आया है। तो यहाँ पे एंजेलिकन यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, तो बस हमने इसको यहाँ से कॉपी किया और डायरेक्ट गूगल पे गया और बोले कि भाई साहब ये फाइल दो हमको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पोको C3 और रेडमी 9C ये बराबर है। यहाँ पे देखिए यहाँ C3 और C31 दोनों के लिए दिखा रहा है। तो एक बार हम ऐसे फ्लैश करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब ये फाइल लेते हैं तो इसमें मात्र एक ही आपका CID स्टेटस दिखा रहा है जो SK हाइनिक्स वाले का है, और इसमें EMMC जो है वो आपका अलग कंपनी का है। तो ये EMMC का स्टेटस तो इधर दिखा नहीं रहा है, तो इसलिए हो सकता है कि वो एरर दे रहा है। तो कोई मसला नहीं है, हम सीधा इसको राइट करेंगे। राइट करने पे हमको चेक करना है यहाँ स्पीड, वेट करेंगे थोड़ा सा। यहाँ स्पीड देखिए, तो EMMC का स्पीड अगर ये कम रहता तो हम हेल्थ पे काम कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर सेल डैमेज रहता है तो जितना स्पीड वो देना चाहिए उतना स्पीड देता नहीं। तो अनलॉक टूल जो अभी हेल्थ गड़बड़ दिखा रहा था वो वास्तविक में हेल्थ गड़बड़ नहीं था। अगर हेल्थ गड़बड़ रहता तो जहां आपको स्पीड यहाँ 32-33 Mbps का दिखा रहा है वहां आपको मिलता 2 MB 3 MB 4 MB का। तो समझ लेते कि भाई साहब हेल्थ गड़बड़ है, तो हम एक बार इसको रीपार्टीशन करते। क्यों? क्योंकि देखिए ये ना SK हाइनिक्स है, ना माइक्रोन है, ना सैमसंग है, फिर भी एक बार इसको रीपार्टीशन करके देख लेते। रिपार्टीशन होते ही ये क्या करता, तो जो
जैसे जीपी पार्टीशन होता है, तो जीपी पार्टीशन को तोड़ के और दोबारा बना देता, तो जो हेल्थ हमारा गड़बड़ शो कर रहा है वो ओके हो जाता। बट हमको नहीं लग रहा है कि इसमें हेल्थ का मसला है, ठीक है। अब कभी कभी अनलॉक टूल ऐसा फेक भी दिखाता है, तो आप क्रॉस चेक करने के लिए एक और टूल रखिए। यूएफआई ने अभी यूएसबी लेवल, मीडियाटेक का तो यूएसबी लेवल बहुत बढ़िया चीज दे दिया है, तो एक बार चेक कर सकते हैं, नहीं तो क्या पता कि खेलना पड़ जाए, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने बताया कि एक सेट आया है, उसमें मेरे को क्या मिला, फिर मैंने क्या चेक किया, फिर मैंने चेक क्या किया, फिर मैंने कैसे कैसे काम किया है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया। तो बाकी फ्लैश करके एक बार चेक करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए वीडियो को हम अभी पॉज कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक बार फ्लैश किया, फ्लैश करने के बाद एक बार स्पेशल टास्क से दोबारा फॉर्मेट किया। फॉर्मेट करने के बाद ये मोबाइल हमारा ऑन हुआ है। एक बार इसको हम मैनुअली ऑन करेंगे, ऑन करके चेक करेंगे, और अब ये ऑन होता है या नहीं होता है, तो हम आपको, ये थोड़ा टाइम लगाएगा ऑन होने में, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। हेल्थ रिपेयर का ये सेट हमारा फ्लैशिंग सही ऑन हो गया, तो इसमें और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ताला का सिंबल बन रहा है, हमको FRP करना है, बस यहाँ से हम क्लियर FRP कर देंगे। सेट को दोबारा ऑफ किया, केबल लगा देंगे, ठीक है। अब अगर ये फ्लैशिंग से ऑन नहीं होता तो फिर हमें इसका हेल्थ रिपेयर करना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्लियर FRP पे जाके रुक गया। एक काम कर सकते हैं, एक बार दोबारा आइडेंटिटी किए, ये कनेक्ट हुआ, और यहाँ पे FRP नाम का पार्टीशन को पकड़ के और इरेज कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ लीजिए FRP डन हो गया। अब इसको एक बार केबल निकाले, मोबाइल को ऑन किए, अब यहाँ देखिए दोस्तों, जो ताला का सिंबल था वो गायब हो गया, तो ये सेट हमारा हो गया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया हो। बाकी हम मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।